नमस्कार दोस्तों, आज का जो लेक्चर लेके आया हूँ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न्स अंडर जीएसटी। जीएसटी एक्ट में कितने प्रकार के रिटर्न्स भरे जाते हैं, रिटर्न्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये इस लेक्चर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट, ये रिटर्न्स होता क्या है। तो किसी भी टैक्स या कर व्यवस्था को सुचारू रूप से निर्धारित करने के लिए, टैक्स की व्यवस्था देखने के लिए हमें रिटर्न्स फाइल करना आवश्यक होता है। मीनिंग ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स का क्या मीनिंग होता है। रिटर्न्स का मतलब होता है जब करदाता के द्वारा, टैक्स असेसी के द्वारा या किसी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा अपना इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनपुट क्रेडिट, इन सभी का डिटेल जब फाइल किया जाता है तो उसको हम कहते हैं रिटर्न्स। ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, तो पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन होता है, कर की अवधि होती है, उस बीच में आपने जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की हैं उसका पूरा डिटेल रिटन रूप में, लिखित रूप में कर प्रशासन के पास, लेखा अधिकारी के पास होता है। इस रिटर्न के माध्यम से आप भर रहे होते हैं। इसमें कर प्रशासन या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके पास वेरिफिकेशन के लिए एक प्रूफ हो जाता है जो रिटर्न आप भरते हैं। तीसरा होता है ये इथिकली भी अच्छा होता है, नीति के हिसाब से भी अच्छा होता है कि आपने जो भी आवश्यक जानकारी भरी है वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है। ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है रिटर्न भरने का। और सबसे खास बात, जब अकाउंट्स का ऑडिटिंग किया जाता है और उसमें अगर कोई आपने गलत चीज़ दिखाई है या आपने उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस कर दी है तो वो भी यहाँ रिटर्न से क्लियर हो जाता है। तो रिटर्न फाइल करते समय आपको अलग अलग तरह के रिटर्न्स फाइल करना होते हैं, अलग अलग फॉर्म सबमिट करना होते हैं, फिल करना होते हैं। इस प्रकार से जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो अलग अलग सेक्शंस में फाइल रिटर्न किए जाएंगे। तो प्रोविजंस रिलेटेड टू जीएसटी रिटर्न्स, ये सेक्शन 37 से लेकर के सेक्शन 48 तक आपको कुछ रिटर्न्स के फॉर्म है जो आपको देखना होंगे। इसमें क्रम से मैं बता दूं, पहला होता है आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न्स। इसको धारा 37, सेक्शन 37 में आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। दूसरा होता है इनवर्ड सप्लाई रिटर्न, जो सेक्शन 38 में आप फिल करेंगे। तीसरा होता है मंथली रिटर्न, हर महीने आपको एक रिटर्न फाइल करना होता है जो सेक्शन 39 में आप करेंगे। इसी प्रकार से सेक्शन 40 में एक जो फर्स्ट रिटर्न आप भरते हैं, पहला रिटर्न भरते हैं, वो सेक्शन 40 के अनुसार होगा, धारा 40 के अनुसार होगा। नेक्स्ट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अगर आपको क्लेम करना है तो इसके लिए धारा 41 के अनुसार आप क्लेम कर सकते हैं, इसका एक फॉर्म फिल करना होगा। मैचिंग ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले रहे हैं तो उसको मैच भी करना है कि आपका जो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का जो बैलेंस अमाउंट है वो आईटीसी में आता है या नहीं आता है। मैचिंग ऑफ आउटपुट टैक्स पेड, जो आउटपुट टैक्स आपने कलेक्ट किया है उसका भी मैचिंग करना। इसके अलावा एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना होता है सेक्शन 44 में। एक वार्षिक रूप से एक पूरे वर्ष का एक रिटर्न फाइल करते हैं, वो धारा 44 में किया जाएगा। फाइनल रिटर्न सेक्शन 45 में होगा, धारा 45 में होगा। अगर आपने रिटर्न भरने में कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया है, देरी कर दी है, भूल कर दी है तो सेक्शन 46 में आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसके अलावा लेट फीस, कभी कभी आप टैक्स भरने में लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, तो लेट फीस आपको सेक्शन 47 में भरना होगा। इसी प्रकार से जो जीएसटी के प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जीएसटी से संबंधित होते हैं, उनके लिए सेक्शन 48 में रिटर्न फाइल करना होता है। तो ये अलग अलग फॉर्म आपको फिल करना है, अलग अलग सेक्शंस में रिटर्न फाइल करना होते हैं। आज मैं आपको सिर्फ 3 रिटर्न के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, जो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है, इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है और फिर मंथली रिटर्न से सप्लाई रिटर्न है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जब हम बात करते हैं कि फर्निश्ड, जो भी हमारे रिटर्न्स आप फर्ने वाले हैं, तो फर्निश्ड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो भी आउटवर्ड सप्लाई का आप डिटेल फाइल करने वाले हैं, रिटर्न फाइल करने वाले हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि GSTR1 ये फॉर्म का नाम होता है। इस फॉर्म में आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है GSTR1, इस फॉर्म में आपको सेक्शन
7 के हिसाब से सारा डिटेल भरना होगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म GSTR1। इसके अलावा ड्यू डेट का याद रखें, ये रिटर्न कब फाइल करना है। तो जिस मंथ की आपकी टर्नओवर होता है, जिस मंथ की आपको गुड्स की सप्लाई होती है, उसके नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक आपको ये फाइल रिटर्न करना होगा, जो आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न होगा। जैसे आपने अगस्त मंथ का जो गुड सप्लाई किया है, उसका रिटर्न आपको 10 सितंबर तक, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक भरना होगा। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हैं, तो यहाँ पर वो भी इन्फॉर्मेशन आपको रहता है। कंटेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या क्या वो कंटेंट्स होंगे, क्या क्या चीज़ आप उसमें फिल करेंगे। जो भी आपका एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो जितनी भी उसकी आउटवर्ड सप्लाई है, उसने जो रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की है, वो इसमें फिल करना है। इसके अलावा कितनी आपने राज्य के भीतर इंट्रा स्टेट सप्लाई की है और कितनी राज्य के बाहर अंतर्राज्यीय सेल की है, सप्लाई की है, वो इसमें भरना होगा। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आपने सप्लाई इंटरस्टेट किया हुआ है, तो उसका भी डिटेल आपको भरना होगा। इसके अलावा एज पर रेट ऑफ टैक्स, टैक्स के हिसाब से जो इंटरस्टेट आपने सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई की है, उसका में स्टेट वाइज अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट चल रही होती है, तो आपको वो भरना होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक नॉर्मल जो टैक्स असेसी होता है, उसको हर मंथ 3 रिटर्न फाइल करना होंगे और एक एनुअल फाइल रिटर्न करना होगा। इस हिसाब से अगर पूरे साल का हम देखें तो महीने के 3, तो साल के 36 और एक एनुअल रिटर्न फाइल, इसमें 37 फाइल रिटर्न करना होते हैं हर एक टैक्स असेसी को, जो नॉर्मल टैक्स असेसी होता है। जैसे कंपोजिशन जो फैसिलिटी ली है, उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी लोगों को हर मंथ 3 फाइल रिटर्न करना होंगे। इसमें पहला होता है आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न्स, दूसरा होता है इनवर्ड सप्लाई, फाइलिंग ऑफ इनवर्ड सप्लाई रिटर्न्स। इसको हम सेक्शन 38 में देखने वाले हैं और इसके लिए फॉर्म होता है GSTR2। इसमें आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जो हमने बताया आपको, GSTR2। इस फॉर्म में फिल करना होगा। ड्यू डेट, आप जिस मंथ का जो सप्लाई है उसके नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख के बाद और 15 तारीख से पहले ये फाइल रिटर्न करना होगा। इसके अलावा 15 तक आपको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसमें कंटेंट्स की बात करें तो आपको मंथ में जितने भी सप्लाई रिसीव हो रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई इनवर्ड हुए हैं, वो आपको शो करना है। रिवर्स चार्ज में कितना आपने इनवर्ड सप्लाई किया है, वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई जो है उसका डिटेल आपको लिखना होगा। इसके अलावा आपने गुड्स जो सप्लाई किया है उसमें एक्सेप्टेंस कितनी है, कभी कभी रिजेक्शन भी हो जाता है, गुड्स आपको समझ में नहीं आया तो आपने रिटर्न कर देते हैं, तो रिजेक्शंस किया है। इन सभी की इन्फॉर्मेशंस आपको नेक्स्ट मंथ की 16 या 17 तारीख में देना ज़रूरी होता है। इन 2 दिनों में आपको ये सारा डिटेल भरना होगा। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया है तो कितना लिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इसके अलावा इनपुट टैक्स की एलिजिबिलिटी है या एलिजिबिलिटी नहीं है, ये सब आपको डिटेल इसमें भरना होगा, जो इनवर्ड सप्लाई रिटर्न्स आप भरते हैं सेक्शन 30 में, GSTR2 में। इस प्रकार से ये सारे डिटेल्स आपको भरना होते हैं। तीसरा रिटर्न होता है जो हमें मंथली रिटर्न भरना होता है हर महीने। ये 2 रिटर्न तो भरना ही है। तीसरा रिटर्न होता है मंथली रिटर्न, सेक्शन 39 सब क्लोज 1। GSTR3 इसका एक फॉर्म होता है, प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है। जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न्स भरा है GSTR1 में भरा है, इनवर्ड सप्लाई रिटर्न्स भरा है GSTR2 में भरा है। इन दोनों में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उन इंफॉर्मेशंस के आधार पर आपको प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन को, टैक्स असेसी को, एक मंथली रिटर्न भी भरना होगा। कंपोजिशन वाले व्यक्ति को छोड़कर बाकी सबको ये रिटर्न फाइल करना होता है, क्योंकि कंपोजिशन जिसके पास फैसिलिटी ले रखी है उसको हर 3 महीने में क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है। जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा वो GSTR3 होता है। इसका 2 पार्ट में हमें फिल करना होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको GSTR1 और GSTR2 में जो इंफॉर्मेशंस फिल की है उसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिकली एक इंफॉर्मेशंस आप पोर्टल पर
डाउनलोड कर देते हैं, भर देते हैं। और एक पार्ट बी होता है, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा कोई इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली कैश लेजर में फिल की जाती हैं। इस प्रकार से हम मंथली रिटर्न फाइल करते हैं पार्ट ए पार्ट बी में। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म GSTR 3, इस प्रकार से ये प्रोसीजर होता है उसका। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तभी हमने 3 ही रिटर्न्स फाइल देखे। एक होता है GSTR 1 जो आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न्स होता है, दूसरा होता है GSTR 2 जो इनवर्ड सप्लाई के लिए रिटर्न होता है, और तीसरा होता है मंथली रिटर्न जो आपको हर महीने भरना होगा। उसके लिए जो डेट है, ड्यू डेट अब देखें तो अगले महीने की 20 तारीख तक आपको मंथली रिटर्न फाइल करना होगा। इसके आगे के रिटर्न्स का डिटेल में अगले लेक्चर में लेके आता हूँ। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही शुभकामना के साथ आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।